नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र आइए इस चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के मुख्य संदेश को लेकर, जो आपके मेंस का हिस्सा बना है और आने वाले समय में इससे प्री से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सीसेट में भी यहाँ से आपको क्रैक करने में आसानी होगी और मेंस में तो आना ही आना है। तो इसको लेकर थोड़ा डाउट आ रहा है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे इसमें लिखना है। तो जो मैंने आपको यहाँ बताऊँगा, अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैंने शॉर्ट नोट्स में और फुल नोट्स में बना लिया है, हैंड रिटन बनाया है और वो टेलीग्राम चैनल पे हमारे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पर रहेगी। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिएगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ठीक। प्रश्न होगा कि पीडीएफ सर, पीडीएफ में क्या होता है कि पीडीएफ आप लोग ले जरूर लेते पर उसे लिखते नहीं है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, है ना। हम कर रहे हैं, आप करिए तो काम बनेगा आपका भी, ठीक है। देखिए, तो प्रश्न पहले 2 मार्कर जो हो गया है अब, है ना, 7 मार्कर जो अभी नया वर्जन है, तो उसमें कैसे क्या लिखा जाएगा। तो पहला प्रश्न ये बन सकता है, गीता का मुख्य संदेश क्या है। गीता का मुख्य संदेश क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यही नोट्स के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ और यही याद करना है। मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाऊँगा, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए मैं जो नोट्स में मैंने लिखे हैं कंटेंट, वो आपको याद करना है और समझना है, वही लिखना है। समझने के लिए तो गीता में बहुत कुछ है ना। 4-4, 5-5 घंटे तक उस पर चर्चा दिनों हो सकती है। तो हमको यूपीएससी, एमपीपीएससी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हमारे एमपीपीएससी सिलेबस में जुड़ा है, तो हमको वो जो लिखना है मेंस की दृष्टि से, उस पर हम चर्चा करेंगे। ज़रा देखते हैं। भगवत गीता का मुख्य संदेश ये है कि भगवत गीता निर्धारित करती है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन फलों की चिंता किए बिना, लगाव व विरक्ति बिना तथा स्वार्थी व हीन प्रयोजनों से विचलित हुए बिना करना चाहिए। ये इसका मुख्य संदेश है, जो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या है शॉर्ट संदेश? कि मनुष्य जो है अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, फलों की चिंता किए बिना, लगाव व विरक्ति के बिना, स्वार्थी व हीन प्रयोजनों से विचलित हुए बिना करना चाहिए। अब संक्षेप में देखते हैं, यदि ये थोड़ा आंसर लॉन्ग में बनता है, 7 नंबर या उसमें बड़े में। कर्तव्यों से यहाँ मतलब है कर्म से। तो कर्तव्यों का पालन इसी के अपने लिए ही किया जाना है। अंततः कर्म जो है यहाँ पर ईश्वरत्व, ब्रह्मत्व की प्राप्ति है। कर्म ही जो है यहाँ पर ईश्वरत्व या ब्रह्मत्व की प्राप्ति गीता बताती है कि आप कर्म कर रहे हैं तो ही आपको ईश्वरत्व या ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी, के लिए ही करना है। कर्म मानवता के कल्याण तथा सभी प्राणियों के शुभ की प्राप्ति है। अब कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म मानवता के कल्याण, अपने कल्याण के लिए नहीं, सिर्फ मानवता के कल्याण तथा सभी प्राणियों के शुभ। शुभ से यहाँ मतलब है कल्याण। शुभ वर्ड यूज होता है, वो किसके लिए है? कल्याण के लिए। सभी प्राणियों के शुभ की प्राप्ति है। निजी व सामाजिक शुभ, निजी मतलब अपना भी और सामाजिक कल्याण दोनों करना, अपना भी करना है और सामाजिक कल्याण भी करना है। निजी व सामाजिक शुभ एक ही है। जब समाज का शुभ करेंगे तो आपका अपना भी शुभ होगा। ऐसा गीता का संदेश है जो आप लिखना है। सर्वोच्च शुभ मतलब कल्याण की बात हो रही। सर्वोच्च शुभ को प्राप्त करने से मानव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। सर्वोच्च शुभ को प्राप्त करने से मानव किसको प्राप्त कर लेता है? ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पर लिखा है फिर मैंने। गीता का संदेश है कि मानव जीवन का संपूर्ण आधार क्या है? कर्म में ही है। कर्म के बिना जीवन ही नहीं हो सकता है और कर्महीन स्थिति तो मृत्यु की स्थिति है। गीता क्या कह रही है? कर्महीन स्थिति कैसी है? मृत्यु की स्थिति है। गीता ना तो निर्वृत्तवाद मीन्स पलायनवाद, गीता ना तो निवृत्तिवाद मीन्स पलायनवाद की वकालत करती है कि सबको छोड़ दो, और ना ही निवर्तन, जीवन से हाथ खींच लेना कि भैया अब जीवन नहीं जीना, हाथ खींच लो। ना तो सब कुछ त्यागने को कहती है और ना ही जीवन से हाथ खींचने को कहती है। तथापि कर्म
का आधार व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। गीता क्या कहती है? तदापि कर्म का आधार व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ से फिर आप पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। गीता संन्यास का भी निर्धारण नहीं है। गीता जो है संन्यास का भी निर्धारण नहीं है, क्योंकि यह समाज में कर्तव्यों के पालन से भी सरोकार रखती है। इसलिए गीता जो है संन्यास का भी सरोकार नहीं करती है, वो समाज में कर्तव्यों के पालन से भी सरोकार रखती है। आगे लिखें इसमें यह नहीं कहा गया है कि मानव उस सभी मनोभावों को त्याग देना चाहिए। इसमें यह भी नहीं कहा गया कि मानव को सभी मनोभाव त्याग देना चाहिए। व्यक्ति को बुरे मनोभाव जैसे मोह, वैराग्य, भ्रांतियाँ, भय, कामना, वासना, दुख, घृणा, दुर्भावना और ईर्ष्या को नियंत्रित करना चाहिए। सभी त्यागना नहीं है, इनको नियंत्रित करने की बात की है। हम ईर्ष्या को नियंत्रित करना चाहिए, यहाँ तक हमने बात कही है। हम जिन्हें सकारात्मक मनोभाव कहते हैं उन्हें अपने में जगाना, उनमें पैदा करना, जिनको हम पॉजिटिव सकारात्मक मनोभाव कहते हैं, उनको हमको क्या है अपने अंदर जगाना है, पैदा करना है। इसमें शामिल है सार्वभौमिक कल्याण और परोपकार, कष्ट में पड़े लोगों के प्रति दयालुता, उदार चरित्र, शांत स्वभाव, सांसारिक से विरक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति, है ना, ईश्वर की प्राप्ति व उसके लिए भक्ति का प्रयास करें। यह जरूर है कि साथी मानवों की सेवा के माध्यम से, जो हमारे आसपास साथ के मानव हैं उनकी सेवा से, साथी मानवों की सेवा के माध्यम से ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म व जैन धर्म के विपरीत, गीता की नैतिक प्रणाली के केंद्र में ईश्वर है। यही सब बातें गीता की जो हैं वो जैन और बुद्ध धर्म में की है, लेकिन उनके केंद्र में ईश्वर नहीं है, गीता के केंद्र में ईश्वर है। ये मेजर डिफरेंस है, आप याद रखिए लिखते वक्त। तो ये हमने जो है गीता के बारे में ये मुख्य संदेश बताया है कि आप इसको लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में, जिस हिसाब से क्वेश्चन ड्राइव होगा उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात होगी, मुक्ति, मोक्ष का मार्ग, पाथ टू साल्वेशन। एक अलग प्रश्न बनेगा कि गीता ने मुक्ति का मार्ग कैसे बताया है, मोक्ष का मार्ग कैसे बताया है। तो गीता के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। पहला है कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्मयोग में आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, कर्मयोग में व्यक्ति को ईश्वर की सेवा में निष्काम कर्म करना होता है। ईश्वर की सेवा में निष्काम काम करो। भक्ति योग में ईश्वर की भक्ति का मार्ग है। ज्ञान योग धार्मिक ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के आधार पर ईश्वर तक पहुंचना है। ये 3 फॉर्मेट दिए हैं। इसमें अब किसने क्या कहा वो आप नीचे थोड़ा दे दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। यदुनाथ सिन्हा का कहना है कि गीता का संदेश कांट के तर्क बुद्धि परकवाद, कांट एक दार्शनिक हुए हैं वेस्ट के, कांट के तर्क बुद्धि परकवाद या संन्यासवाद की अपेक्षा, या उसी को आप कह सकते हैं, या संन्यासवाद की अपेक्षा ग्रीन भी एक दार्शनिक हुए हैं, ग्रीन के आत्म प्रसादवाद, एंडीमोनिज्म, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडीमोनिज्म, आत्म प्रसादवाद से ज़्यादा करीब है। कांट के संन्यासवाद से नहीं बल्कि ग्रीन के आत्म प्रसादवाद एंडीमोनिज्म के ज़्यादा करीब है। आत्म प्रसादवाद एक नैतिक नीतिपरक सिद्धांत है जो जीवन के मूल्य का आनंद के रूप में लक्षण वर्णन करता है। यहाँ पर आनंद, हैप्पीनेस को इसके सर्वाधिक लोकोत्तर रूप में समझना होगा। ये गीता का जो है मोक्ष के मार्ग के लिए जो है बताया है, और ये भी बताया है कि ये जो है ग्रीन के एंडीमोनिज्म के करीब है, ना कि कांट के
किसके? तर्क बुद्धि परखवाद के करीब नहीं है। इसके बाद हम इसी में प्रश्न करेंगे सद्गुणों की चर्चा, वर्च्यूज़। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे लेकिन हम कवर करेंगे कि सब कवर हो जाए आपको। वर्च्यूज़, सद्गुण। गीता जीवन में, ये सद्गुण पे लिखना है आपको, प्रश्न आएगा सद्गुण क्या है, सद्गुण के बारे में लिखें। गीता जीवन में, प्रश्न अलग से ऊपर आप देखेंगे टॉपिक। गीता जीवन में मनुष्य की स्थिति, उसके वर्ण और उसकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को जोड़ती है। गीता जीवन में मनुष्यों की स्थिति, उसके वर्ण और उसकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को जोड़ती है। अन्य शब्दों में, एक योद्धा की जो सोच होगी वह एक ब्राह्मण और एक वैश्य की सोच से अलग होगी। एक व्यक्ति की मानसिक विशेषताएं या मनोवैज्ञानिक प्रकृति को उसके वर्ण या व्यवसाय से जोड़ा जाए, ये गीता का सद्गुण कहता है। अनुभव से हम यह जानते हैं कि व्यक्ति के व्यवसाय की छाप उसके चरित्र पर जरूर पड़ती है। हम आधुनिक शब्दावली में मनोविज्ञान प्रकार की सोच सकते हैं। जैसे इस प्रकार सेना का अधिकारी एक विशेष ढंग से व्यवहार करने की ओर प्रवृत्त होगा, एक सेना का अधिकारी। इसी प्रकार राजनेता व व्यापारियों के व्यवहार की अलग विशेषताएं होंगी। व्यक्ति की जाति और उसके व्यवसाय धंधे के बीच का संबंध प्राचीन भारत में भी लोप हो गया था। ठीक है, यहाँ पर हम एक लाइन बोल रहे हैं कि व्यक्ति की जाति और उसके व्यवसाय के बीच का संबंध प्राचीन भारत में भी लोप हो गया था। जैसे जो भारत की जो कोई विशेष जाति से था और उसको व्यापार था, वो ऐसा हो गया था कि आज ब्राह्मण भी बिजनेस कर रहा है, आज क्षत्रिय भी बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन सर्विस सेक्टर में है, और जो नीचे का क्लास जो सबसे बोल रहे हैं जो 4 क्रम में शूद्र है, वो आज राजनेता भी है, वो व्यापारी भी है, वो वैश्य भी है, वो ब्राह्मण वाला काम भी कर रहा है, टीचर है, प्रोफेसर है। तो अब वो अभी ख़त्म हो गया है। तो प्राचीन भारत में भी जाति और उनके बीच का जो व्यापार था उसका भी लोप देखने को मिला है। यहाँ तक कि वर्ण की सदस्यता भी जन्म का मामला नहीं रह गया। यहाँ तक कि वर्ण की जो सदस्यता भी जन्म का मामला नहीं रह गया है, किंतु इसमें पर्याप्त गतिशीलता की भूमिका रहती है। किंतु इन तथ्यात्मक मामलों को दरकिनार कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मोटे तौर पर आदमी का व्यवसाय उसके कर्तव्यों एवं रुझानों, अभिरुचियों का निर्धारण करता है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आदमी जिस फैमिली में हुआ है, जो सेना में जो व्यक्ति है, उसका बच्चा थोड़ा वैसा हो सकता है, उसका चरित्र वैसा हो सकता है, इसमें जाति का कोई प्रभाव नहीं। यदि ब्राह्मण भी सेना में है तो उसका स्वभाव वैसा हो जाएगा, बिजनेस लाइन में है तो उसका वैसा व्यवहार हो जाएगा, सर्विस सेक्टर में है तो उसका व्यवहार वैसा हो जाएगा, उसकी सोच भी वैसी हो जाएगी। शासकीय नौकरी वाले का आदमी सोचता है उसका बच्चा सरकारी नौकरी में लग जाए, बिजनेस में सोचता है मेरा बच्चा बिजनेस ही करे। जो सबसे लोअर डोमेन में चला गया इकोनॉमिक में, वो जरूर सोचता है कि हमारा बच्चा घर चढ़ जाए, बट उसको जानकारी रहती है जिस कर्म में उसका पिता होता है, या उसको लगता है इसी सेक्टर में हम ग्रोथ कर जाएं। जो कृषि से जुड़ा आदमी रहता है उसकी बड़ी मंशा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का परचेज किया जाए, काम कोई भी किया जाए लेकिन भूमि का परचेज किया जाए। अब इसमें 3 मैंने कॉलम बना दिए हैं, वो आप जाके नोट्स में देखेंगे जब मैं आपको भेजूंगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसे लिखने में आपको लिखना है। ब्राह्मण वाले में लिखना अनुभूतियों मतलब संज्ञाओं, अनुभूतियों का नियंत्रण, मस्तिष्क पर नियंत्रण, प्रशांति, सुचित ज्ञान। क्षत्रिय वाले में लिख लेना है नायकत्व, लीडर, नायकत्व, ओजस्विता, युद्ध में स्थिर, मितव्ययता, कठोरता, उदार चरित्रता, महानता भी होती है, राजाओं में देखी गई है, सैन्य कौशल, बुद्धि, बोध भी होता, आस्था, विश्वास भी होता है। वैश्य वाले में 4 पॉइंट लिखेंगे, वाणिज्य, कुशलताएं, उदारता और प्रभुसत्ता। अब इसमें कुछ मैंने टैग लाइन दी है जिससे आपको थोड़ा समझ में जाएगा। प्लेटो जो एक वेस्ट दार्शनिक रहे हैं और आपके एथिक्स के पेपर में भी हैं, प्लेटो द रिपब्लिक इनकी बड़ी फेमस बुक है। प्लेटो द रिपब्लिक में विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यक मानता है, प्लेटो द रिपब्लिक में विभिन्न वर्गों के लिए आवश्यक मानता है, हम जातियों के साथ सद्गुण के संबंध
एवं सद्गुणों के बीच समानांतर देख सकते हैं। ये प्लेटो ने कहा है। प्लेटो ने कहा है कि हम जातियों के साथ सद्गुणों के संबंध और सद्गुणों के बीच समांतरता देख सकते हैं, पैरेलल होते हैं, जो जाति में पैदा हुआ है और जो काम कर रहे होते हैं। प्लेटो ने तो यहाँ तक कहा था, जब आप प्लेटो को पढ़ेंगे, कि बच्चे को 5 साल 6 साल तक माँ के पास रहना चाहिए और उसके बाद जो है उसको गुरुकुल में भेज देना चाहिए, जहाँ उसकी आइडेंटिटी ही खो जाए, कि बच्चा किसका है पता ही ना चले, बस बच्चा भर्ती कर दो और फिर सभी माएँ जो है वहाँ पर सेवा करें, ये पता ना होगा कौन किसका बच्चा है। तो सभी माएँ बच्चे को बड़ा प्रेम करेगी और फिर बच्चों को देश सेवा के लिए लगा दिया जाए। उस जमाने में राजा था, देश सेवा ही प्रमुख थी, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, तो उस समय प्लेटो ने वैसे विचार लिखे, क्योंकि वो मान रहे थे कि जातियाँ, और वो बोला ना आपको, हम जातियों के साथ सद्गुण के संबंध एवं सद्गुणों की भी समानांतरता देख सकते हैं। इस प्रकार दार्शनिक, प्लेटो ने कहा, इस प्रकार दार्शनिक राजा लोगों में बुद्धि होती है, सैनिकों में साहस एवं सैनिक सद्गुण होते हैं, व्यापारी आर्थिक मूल्यों को प्रस्तुत करते हैं तथा आत्मसंयम वह सद्गुण है जो सभी वर्गों का होना चाहिए। ये मैंने कंपैरिजन इसलिए करा रखा है कि ताकि जब गीता को आप लिखें तो लिखते वक्त ही आप वेस्ट का भी दर्शन लिख दें, क्योंकि दार्शनिक हैं, उसमें जोड़ दें, लॉन्ग आंसर में जोड़ दें किस रूप से प्रश्न आया है, और ये पढ़ना भी है प्लेटो वगैरह, तो ये आपके लिए ठीक हो जाएगा। तो इतना जो है हम आज के वीडियो में लाए हैं। अगले में हम लाएंगे बिना लालसा का कर्म, सकारात्मक और नकारात्मक मनोभाव, ये पार्ट 2 में लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।